बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आपने मुकम्मल देखनी है। जैसा कि आप वीडियो में एक दरवाज़ा देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत, दिलकश और पायदार दरवाज़ा लग रहा है, लेकिन इसमें दीमक लगना अभी स्टार्ट हुआ है। इस तरह का दीमक काफ़ी लकड़ी को ख़राब कर देता है। वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको लाइव दिखाया जाए कि दीमक जो है लकड़ी को कैसे ख़राब कर देता है। दीमक को ख़त्म करने के लिए काफ़ी टोटके हैं, काफ़ी हल हैं, लेकिन मेरे पास एक और अच्छा टोटका है। इस फार्मूले से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। चले वीडियो शुरू करते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इधर दीमक लग चुका है। दीमक की पसंदीदा खुराक है लकड़ी है और लकड़ी का गूदा है। जितनी भी लकड़ी से बनी हुई अशिया हैं, इनको ये दीमक आसानी से लग जाता है। ये आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये देखो, मैं हाथ से उतार रहा हूँ, ये देखो सारा दीमक इधर लगा हुआ है। तो काफ़ी कीमती दरवाज़ा है। वीडियो देख सकते हैं, दीवारों पर भी दीमक लग जाता है। और अभी ये देखें, ये कितना दीमक ने दरवाज़ा ख़राब कर दिया है, सारा इधर से अंदर से खोखला कर दिया है। दीमक की पसंदीदा खुराक लकड़ी है। ये फैलती कैसे है? क्योंकि ये ज़ेर ज़मीन रहती है, इसकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। आपको सुनकर हैरानगी होगी, ये दीमक 24 घंटे काम करती है, यानी कि ये मुसलसल लकड़ी को खाती रहती है। जहाँ दीमक लगी होती है, कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में ये सारा लकड़ी को खोखला कर देती है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसने जगह जगह से ये देखें दीमक लगी हुई है, और जब ये अंदर से मुकम्मल खा ले तो ये बाहर से नज़र आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि ये अंदर से इसने काफ़ी लकड़ी को डैमेज कर लिया है, यानी कि जो गूदा इनको चाहिए होता है खाने का, तो वो ये मुसलसल खाती रहती हैं, क्योंकि इनकी खुराक लकड़ी है, लकड़ी का गूदा है। इस वजह से कुछ ही अरसे बाद ये लकड़ी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी कीमती अशिया यानी कि दरवाज़े, खिड़कियाँ वगैरह जो है वो सब ख़राब हो जाती हैं, और बड़ी परेशानी होती है कि इसका अब क्या हल करें। और ये देखें, ये दूसरी तरफ से भी ये काफ़ी ज़्यादा इसको दीमक लग चुका है। चलें अब मैं बताता हूँ कि इसका हल और तरीक़ाकार क्या है, कैसे ये साफ़ होगी और कैसे इसके हम केमिकल लगाएंगे और कौन सा लगाएंगे और कौन सी दवाई है जो इसके कारआमद आएगी। सबसे पहले हम इसको साफ़ अच्छी तरह कर लेते हैं, क्योंकि साफ़ करने का फ़ायदा ये है कि जहाँ भी कोई दीमक लगा हुआ है अच्छी तरह इसे साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि दीमक थोड़ा सा भी कहीं रह जाएगा तो वो उसने दोबारा अपना काम शुरू कर देना है और लकड़ी को खाता रहेगा और उसका गूदा बनाता रहेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और अंडे पैदा करता रहेगा। क्योंकि ये कुछ ही अरसे बाद ये दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, और इनको अंदर से तो साफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये दरवाज़ा ऐसा है कि अंदर से पता क्या है इसको कितना लगा हुआ है। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि इसको बाहर से अच्छी तरह साफ़ कर लें। दीमक ज़्यादातर नमी वाले मौसम में पैदा होती है, या जहाँ नमी होती है ये वहाँ ज़्यादा पाई जाती है। अगर इसकी रोकथाम ना करें, ये दूसरे दरवाज़ों को भी इसी तरह खोखला करती जाएगी, ये मुसलसल बढ़ती जाएगी। लिहाजा पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ दीमक लगी है वहाँ इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, ताकि ये देखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये और ये आपको दोनों तरफ देख लें फ़र्क है, उसको इसने सारा खोखला कर दिया है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने ये टोटका एक और जगह पे इस्तेमाल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कोई दीमक का नामो निशान नहीं है। तो मैंने सोचा यही फार्मूला कहीं और इस्तेमाल करेंगे जहाँ ये दीमक लगा होगा। तो ये आप वीडियो देख रहे हैं, इस दरवाज़े को दीमक लगा हुआ था, तो मैंने कहा ये टोटका आप इधर इस्तेमाल करते हैं आपके सामने वीडियो बना के, ताकि आपको भी पता चले कौन सा केमिकल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मैंने एक हफ़्ता पहले इस दरवाज़े की सफाई की थी बग़ैर केमिकल के, तो मैंने कहा देखते हैं कि ये दोबारा दीमक लगती है कि नहीं लगती। लेकिन ये दोबारा दीमक लग गई, इसे मुझे दोबारा साफ़ करना पड़ा। और देखें, आप नीचे देखें, आपको दीमक नज़र आ रहा होगा, ये कितना ज़्यादा मैंने उतारा है। ये दीमक मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। दीमक लगने की वजह एक और मैं आपको बता देता हूँ कि अक्सर जो गली मोहल्लों के गटर होते हैं
वो काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी नमी जो है हमारे पाइपों के ज़रिए से अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से दीमक के कीड़ों की तादाद बढ़ जाती है। तो दोस्तों, मार्केट में काफ़ी स्प्रे हैं, काफ़ी केमिकल हैं, लेकिन जो मैं आपको टोटका बताने वाला हूँ उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और दीमक दोबारा नहीं लगेगा उधर। ये आपको मैं एक शीशी दिखा रहा हूँ, इसे दीमक का टीका भी बोलते हैं, यानी कि दीमक मार। और दूसरा मैं मार्केट में गुरीला स्प्रे लेके आया हूँ, और ये दोनों का आपस में मिक्सचर बना के मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो टीका है वो काफ़ी तेज़ है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूँगा और अभी आपको तरीका बताता हूँ। ये आप देख लें, इसके ऊपर सारा उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कैसे है इसको इस्तेमाल करना है, इसमें कितना पानी डालना है। आपको ये टीका मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, किसी भी मेडिसिन दुकान से ले लें या किसी भी स्टोर से ले लें, आपको ये बआसानी मिल जाएगा। और ये देखें, अब मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ कैसे इसे आपने यूज़ करना है। सबसे पहले आपको एक सिरिंज चाहिए, और ये टीका मैंने बाहर निकाला है। और ये टीका ढक्कन वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जहरीला केमिकल है कीड़ों के लिए, जो कीड़े इससे ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने ढक्कन नहीं लगाया है, ताकि ये लीक ना हो जाए कहीं और हाथों पे ना लगे। और ये सिरिंज के ज़रिए मैं निकाल रहा हूँ, और ये सारा टीका निकाल के आपको बताता हूँ कैसे आपने मिक्स करना है। एक खाली बोतल लेते हैं, इसके अंदर ये टीका डाल देते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो पर देखते जाएं, क्योंकि ये फार्मूला मेरा काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ है मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे जो दीमक है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। ये टीका एक पीस 150 रुपये का है, यानी 150 रुपये का टीका है। इस टीके की जो क्वांटिटी है, यानी कि 10 मिलीलीटर है। एक टीका छोटी बोतल बनाने के लिए काफ़ी है, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर ये एक गुरीला जो स्प्रे है ये भी डाल के इसे मज़ीद ताकतवर स्प्रे बनाया जाए, ताकि इसका काफ़ी फ़ायदा हो। तो ये मैं मार्केट से लेके आया हूँ, ये मुझे 350 रुपये का मिला है, क्योंकि ये उन्होंने कहा है ये हमारी स्पेशल प्रोडक्ट है, कुछ इसके नाम से मिलते जुलते भी होते हैं मार्केट में। अब गुरीला स्प्रे जो है ना, इसको भी इसके साथ टीके के साथ मिला देते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको ना टीका दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा टीका इसमें डाला। ये देखें, ये सिर्फ 10 मिलीलीटर होता है, इसमें काफ़ी इसकी ताकत है टीके की। इस टीके का काफ़ी ज़्यादा देर पा असर रहता है, इसलिए ये मैंने इस्तेमाल किया और मैं आपको अब बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह आपको काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। और मैंने थोड़ा सा गुरीला डाल दिया है, इसके अंदर मैं अब 2 गिलास पानी डालूँगा, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होता है। इसको ज़रा, क्योंकि इसकी ज़रा थोड़ी सी स्मेल तेज़ होती है, इस स्मेल को थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए ये मैं पानी डाल रहा हूँ बीच में। अगर आप पानी ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, खाली टीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि टीका जो है ना सिर्फ 10 मिलीलीटर है। तो मैंने इसलिए गुरीला लिया है, और टीका विद गुरीला ये दोनों का मिक्सचर मैंने बना के ये तैयार कर लिया है। अब हम इसे स्प्रे करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल केमिकल बन गया है जो दीमक को ख़त्म कर देगा। स्प्रे करने से पहले आपने ये एक ऐनक डाल लेनी है वाइट शीशों वाली, क्योंकि इसका ये फ़ायदा है कि जो केमिकल है वो स्प्रे करने से उड़ता है, ताकि आपकी आंखों में ना जाए। बाकी आपके हाथ में अगर पड़ जाए कोई मसला नहीं है। स्प्रे के बाद आपने हाथों को अच्छी तरह धो लेना है 2-3 बार, क्योंकि केमिकल केमिकल ही होता है, लेकिन ये कोई ख़तरनाक केमिकल नहीं है जिससे आपके हाथ कोई जल जाए या हाथों में कोई छाले पड़ जाएँ या कोई मसला हो जाए, लेकिन फिर भी आपने हाथ धो लेने हैं। चले जी, अब स्प्रे करते हैं। ये आपने इस तरह स्प्रे करना है, स्प्रे करते जाएं, जहाँ जहाँ आपको दीमक वाली जगह नज़र आए वहाँ वहाँ आपने स्प्रे करना है। अगर हो सके तो पूरे आपने, ये चुगाट है दरवाज़े की, इसको पूरा आपने स्प्रे कर देना है। मैंने तो इससे पूरा स्प्रे किया है। स्प्रे आपने अच्छी तरह करना है, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह आप स्प्रे करते जाएं, और जहाँ जहाँ दीमक लगा हुआ है वहाँ वहाँ आप स्प्रे करते जाएं। यकीन माने वो छोटा सा टीका है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने एक और जगह उसे इस्तेमाल किया था और वो भी बड़ा कामयाब रहा है मेरा तरीका। इसलिए मैंने 2-3 टीके एक्स्ट्रा ले लिए, ताकि मुझे कल को कहीं ज़रूरत पड़े, किचन वगैरह में दीमक लग जाए तो उधर भी छुटकारा हासिल हो जाए दीमक से, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल से मुझे मिला है टीका। और ये मेरे दोस्त मेहरबान हैं,
उनका नाम है नासिर भाई। नासिर भाई ने ये मुझे टीका ला के दिया था, उन्होंने ये इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा है ये टीका बहुत अच्छा है, इसका बहुत फ़ायदा है, इसलिए उन्होंने मुझे ये ला के दिया है। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने एक गोरिल्ला जो डाला है वो अपनी तरफ से डाला है, टीका उनकी तरफ से आया था। इसलिए मैंने 2-3 टीके ज़्यादा एक्स्ट्रा मंगवा लिए थे, ताकि मुझे कल को ज़रूरत पड़े तो मुझे परेशानी ना हो। जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो दोबारा मैं स्प्रे कर लूँ। स्प्रे मैंने वैसे 2 या 3 मरतबा पूरे दरवाज़े को कर लिया है, क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा मकदार में बन गया था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वीडियो के एंड में आपको मैं दिखाता हूँ कि जहाँ जहाँ दीमक लगा था वहाँ वहाँ अब कीड़ा नहीं है, और वहाँ ये दीमक रुक गया है। अब मेरा दरवाज़ा जो काफ़ी सेफ़ हो गया है दीमक से, इस केमिकल से। ये मुझे बहुत केमिकल का फ़ायदा हुआ है, ये सस्ता है, कोई महंगा नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा इसे स्प्रे किया है। ये स्प्रे मेरा बच गया इतना। तकरीबन 3 हफ़्तों के बाद मैं आपको ये दरवाज़ा दिखा रहा हूँ, और इसमें दीमक का कोई नामो निशान नहीं है। ये फार्मूला काफ़ी कामयाब रहा है मेरा। जितना दीमक ने इस दरवाज़े को डैमेज करना था वो तो हो गया है, लेकिन आगे से दीमक बड़ा नहीं है इस केमिकल से। ये इस केमिकल का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मुझे दीमक का पता चल गया था, और इसलिए मैंने फ़ौरन इसका जो केमिकल बना के इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।